ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे दिल को आज भी दहला देता है। कभी कभी रात में जब सन्नाटा होता है तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, पर जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, बस एक ठंडी हवा का झोंका और एक अजीब सी खरखराहट। आप अगर इस चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी ख़त्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रही हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव लाहुर की है। वो गांव जहां सूरज ढलते ही अंधेरा इस कदर छा जाता है कि लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जहां रात में जंगल की आवाज़ें इतनी डरावनी हो जाती हैं कि लगता है जैसे कोई अनदेखी दुनिया जाग उठी हो। सर्दी के उन दिनों में जब कोहरा इतना घना हो जाता था कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था, उस गांव में एक चरवाहा रहता था, नरेश। साधारण सा आदमी जिसकी जिंदगी अपनी भेड़ बकरियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, या यूं कहूं कि खत्म हो जाएगी। उस रात नरेश जंगल से लौट रहा था। देर हो गई थी। उसकी भेड़ें रास्ते में ही भटक गई थीं और उन्हें ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया। अब रात घिर आई थी और ठंडी हवा के थपेड़ों ने उसे परेशान कर दिया था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, बस घर पहुंचने की जल्दी में। तभी उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। रास्ते के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पड़ा था। चांदनी की मध्यम रोशनी में वो चीज़ हल्की सी चमक रही थी। नरेश रुका। उसे लगा शायद कोई बच्चे की तख्ती या किसी का सामान हो। पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही कभी कभी सामान पड़ा मिल जाता है। वो पास गया। अब वो चीज़ साफ दिख रही थी। एक काली लकड़ी की पाटी, छोटी सी, चौड़ी और इतनी चिकनी कि लगता था किसी ने बड़े प्यार से तराशी हो। पर अजीब बात यह थी कि वो चमक रही थी। ऐसे नहीं कि उस पर कोई रोशनी पड़ रही हो, बल्कि जैसे उसके अंदर से कोई धुंधली काली रोशनी आ रही हो। नरेश ने सोचा, अरे ये तो अच्छी लकड़ी है, घर ले जाऊंगा, काम आ जाएगी। और उसने झुककर उस पाटी को उठा लिया। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पाटी को छुईं, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। हवा अचानक रुक गई, बिल्कुल रुक गई। पेड़ों की सरसराहट भी खत्म हो गई। चारों तरफ एक भारी दबा हुआ सन्नाटा छा गया। और तभी दूर से मंदिर की शंख की आवाज़ आई, पर वो आवाज़ सामान्य नहीं थी। वो लड़खड़ा रही थी, टूट रही थी, जैसे किसी ने उस आवाज़ को गला घोंट दिया हो। नरेश ने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ नहीं था, बस वो काली पाटी उसके हाथ में थी और अब वो और तेजी से चमक रही थी। नरेश के मन में कुछ अजीब सा डर घर कर गया। उसने पाटी को वहीं फेंक देना चाहा, पर उसके हाथ जैसे जम गए थे। वो हिला नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पसीना उसके माथे पर आ गया था। हालांकि ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें धुएं की तरह दिख रही थीं। और तभी उसे सुनाई दिया एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पर बिल्कुल साफ। किसी औरत की आवाज़ थी, जैसे कोई उसके कान में सीधे बोल रही हो, मेरी आवाज़ वापस करो। नरेश का दिल धक से रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आवाज़ आई, और इस बार और करीब से, मेरी आवाज़ तुमने चुरा ली, वापस करो। नरेश की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पाटी को नीचे फेंक दिया और भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, दिल धड़कन रोक रहे थे। वो गिरता पड़ता किसी तरह गांव की ओर भागा, पर उसे नहीं पता था कि जो चीज़ उसने छुई थी वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। घर पहुंचकर नरेश ने दरवाज़ा बंद किया और सांस लेने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? पर नरेश कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपते हुए कोने में जाकर बैठ गया।
उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देखना नहीं चाहिए था। रात बढ़ती गई, घर में सब सो गए, पर नरेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो चुपचाप लेटा हुआ था, अंधेरे में छत को घूरते हुए। और तभी फिर से वो आवाज आई। इस बार सिर्फ उसके कान में नहीं, बल्कि जैसे उसके दिमाग के अंदर से आ रही हो। वही फुसफुसाहट, वही औरत की आवाज। तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे हो। नरेश उठकर बैठ गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां है। कमरे में कोई और है, कोई जो उसे देख रहा है। पूरी रात नरेश किसी से बातें करता रहा। उसकी पत्नी को आवाजें सुनाई दी। वो उठी तो देखा नरेश कमरे के कोने में खड़ा है और किसी अदृश्य से बात कर रहा है। उसकी आवाज कभी डरी हुई, कभी गिड़गिड़ाती, कभी चिल्लाती। नहीं, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी आवाज मत लो, प्लीज। सुबह जब गांव वाले उठे तो नरेश के घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और चीख पड़ी। नरेश फर्श पर मरा पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके होंठ खुले हुए थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ था, सिकुड़ा हुआ, जैसे किसी ने अंदर से उसकी आवाज ही निकाल ली हो। डॉक्टर आया। उसने कहा, दिल का दौरा। पर गांव के बुजुर्गों को पता था कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। उन्होंने नरेश की पत्नी से पूछा, वो रात भर क्या करता रहा? और जवाब सुनकर सबकी रूह कांप गई। नरेश रात भर किसी ऐसी आवाज से बात कर रहा था जो उसके अलावा किसी को सुनाई नहीं दी। एक औरत की आवाज जो उससे कुछ मांग रही थी, बार बार, लगातार, जब तक कि नरेश की अपनी आवाज ही खत्म नहीं हो गई। गांव में दहशत फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, काली पाटी, वो लौट आई है। और मुझे विश्वास है आप भी अब सोच रहे होंगे, काली पाटी, वो क्या थी और वो औरत की आवाज कौन थी? नरेश की मौत के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। लोग डरे सहमे घरों में रहने लगे। कोई रात में अकेले बाहर नहीं निकलता था। जो भी उस जंगल वाले रास्ते से गुजरता, तेज कदमों से भागता हुआ निकलता। मुझे याद है मेरी दादी कहा करती थी, बेटी, कुछ चीजें होती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती, और जब इंसान की नज़र उन पर पड़ जाती है तो वो चीज़ें इंसान को अपना बना लेती हैं। शायद नरेश के साथ भी यही हुआ था। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाना होगा। सबने मिलकर तय किया कि गांव के बुजुर्ग ओझा धनपाल को बुलाया जाए। धनपाल सिर्फ एक ओझा नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अघोरी विद्याओं का गहरा ज्ञान था। कहते थे कि उन्होंने अपनी जवानी में श्मशान घाटों पर साधना की थी और उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती थीं जो आम इंसान नहीं देख सकते। धनपाल करीब 70 साल के थे। लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और माथे पर राख की मोटी रेखाएं। जब वो गांव में दाखिल हुए तो लगा जैसे हवा का रुख ही बदल गया हो। उनके साथ एक अजीब सी गंभीरता आई थी। सरपंच ने उन्हें सारी बात बताई, नरेश की मौत, काली पाटी और वो फुसफुसाहट। धनपाल ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से नरेश ने वो पाटी उठाई थी। सब लोग उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। दिन का वक्त था, फिर भी वो जगह कुछ अजीब लग रही थी, जैसे वहां की हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी हो और रोशनी थोड़ी कम। धनपाल ने जमीन को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपनी झोली से कुछ राख निकाली और जमीन पर छिड़की, और वो जो हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राख जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनाने लगी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। एक औरत की धुंधली सी शक्ल और उसके गले के पास काले निशान। ये यहीं है, धनपाल ने धीरे से कहा। यहीं पर वो मरी थी। सब लोग सन्न रह गए। सरपंच ने पूछा, कौन मरी थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? धनपाल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में नहीं, बल्कि इसके पास की घाटी में। वहां एक तांत्रिक रहता था। नाम था उसका काल भैरवी।
बहुत क्रूर आदमी था। वो रक्त सिद्धि में विश्वास रखता था, यानी खून से की जाने वाली काली साधनाएं। लोग चुपचाप सुन रहे थे। धनपाल ने आगे कहा, उस तांत्रिक ने एक दिन एक मासूम औरत को पकड़ लिया। वो औरत गाने में बहुत माहिर थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तांत्रिक ने सोचा, अगर मैं इसकी आवाज़ को अपने वश में कर लूं तो मुझे अपार शक्ति मिल जाएगी। उसने उस औरत को काली नदी के किनारे बांध दिया। पूर्णिमा की रात थी। उसने एक भयानक अनुष्ठान किया। काली लकड़ी की एक पाटी बनाई और उस पर खून से मंत्र लिखे। फिर उसने उस औरत का गला दबाया और जब वो चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई तो तांत्रिक ने उसकी आवाज़ को उस पाटी में कैद कर लिया। मेरा दिल धक से रह गया ये सुनकर। सोचिए, कोई आपकी आवाज़ छीन ले, आप बोलना चाहें, चीखना चाहें, पर कुछ न निकले। कितना डरावना होगा ना। धनपाल ने आगे कहा, उस औरत की मौत हो गई, पर उसकी आत्मा उस पाटी में कैद हो गई। वो रोती रही, चीखती रही, पर कोई उसे सुन नहीं सकता था। सिर्फ वो लोग सुन सकते थे जिन्होंने उस पाटी को छुआ, और जब कोई उसे छूता तो वो अपनी आवाज़ वापस मांगती। अगर नहीं मिलती तो वो उस इंसान की आवाज़ ही चुरा लेती, हमेशा के लिए। सरपंच ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? वो पाटी तो नरेश ने उठा ली थी और अब वो भी नहीं रहा। पाटी कहाँ है? धनपाल ने कहा, पाटी को मंदिर में रखना होगा, पवित्र जगह पर। वहाँ उसकी शक्ति कम हो जाएगी, फिर हम उसे नष्ट करने का उपाय ढूंढेंगे। गांव के लोगों ने नरेश के घर की तलाशी ली। कोने में एक पुराने बोरे के नीचे वो काली पाटी मिल गई। जब किसी ने उसे छुआ तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, पर इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। धनपाल ने पाटी को देखते ही अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसमें पाटी को लपेटकर मंदिर की ओर चल दिए। पूरे गांव के लोग उनके पीछे थे। मंदिर में पहुंचकर धनपाल ने पाटी को मुख्य मूर्ति के सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगे। धूप दीप जलाई गई, घंटियां बजाई गईं। लगभग 2 घंटे तक पूजा चलती रही। आखिर में धनपाल ने कहा, इसे यहीं रहने दो, कोई इसे हाथ न लगाए। कल मैं इसे नष्ट करने का इंतजाम करूंगा। अभी के लिए ये सुरक्षित है। गांव के लोग राहत की सांस लेकर लौट गए। रात हुई, सब अपने अपने घरों में सो गए, पर किसी को नहीं पता था कि जो होने वाला था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगली सुबह जब मंदिर का पुजारी दरवाज़ा खोलने गया तो वो सन्न रह गया। पाटी गायब थी। वो जगह जहां धनपाल ने उसे रखा था, वहां सिर्फ राख का एक निशान था, और उस निशान के बीच में एक काला हाथ का निशान, जैसे किसी ने राख में हाथ रखा हो। पुजारी चीखा। लोग दौड़े आए। धनपाल को बुलाया गया। उन्होंने उस निशान को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो, उनकी आवाज़ कांप गई। ये तो उसका निशान है, चुड़ैल का। वो जाग गई है। क्या मतलब? सरपंच ने पूछा। धनपाल ने गंभीर आवाज में कहा, ये पाटी सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये आवाज़ों का मुंह है। जितनी ज़्यादा आवाज़ें ये पिएगी उतनी ताकतवर होगी। और अब वो सिर्फ सुन नहीं रही, वो खुद चलने लगी है। उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, और विश्वास मानिए जो आगे हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप जानती हैं, कभी कभी रात में जब आप अकेले होते हैं और अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है, दरवाजे की खटखटाहट या खिड़की की सरसराहट, तो एक पल के लिए दिल थम जाता है ना? पर फिर आप खुद को समझा लेते हैं कि ये तो हवा होगी या कोई जानवर। पर जब वो आवाज़ आपके अपने घर के अंदर से आए, आपके कमरे से, और आपके अलावा वहाँ कोई न हो, तब क्या करेंगे आप? लाहौर गांव के लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। पार्टी के गायब होने के बाद से गांव में एक अजीब बेचैनी घर कर गई थी। लोग रात को जल्दी सो जाते, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते, पर फिर भी कुछ तो था जो उन्हें सोने नहीं देता था। सबसे पहले रामू की पत्नी गीता के साथ हुआ। गीता एक साधारण गृहिणी थी, 30-32 साल की उम्र, 2 बच्चे। रोज सुबह मंदिर जाती, घर का काम करती,
बच्चों को संभालती, बिल्कुल आम जिंदगी। पर उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी आम नहीं रही। वो रात थी 2 दिन बाद, जब पार्टी गायब हुई थी। गीता अपने कमरे में सो रही थी, रामू बगल में सो रहे थे, बच्चे दूसरे कमरे में। सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। तभी गीता की नींद खुल गई। क्यों खुली, उसे खुद नहीं पता था। बस एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने आंखें खोलीं और अंधेरे में देखने की कोशिश की। कमरे में सब कुछ सामान्य था। रामू बगल में सो रहे थे, उनकी खर्राटे की आवाज आ रही थी। पर फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, बहुत धीमी। पहले तो उसे लगा शायद हवा की आवाज है, पर नहीं, ये कोई शब्द थे, कोई बोल रहा था। गीता ने कान लगाकर सुना। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा था। आ वाह ज। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रामू को हिलाने की कोशिश की, पर वो गहरी नींद में थे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, मेरी आवाज दे दो। गीता की सांस अटक गई। वो उठकर बैठ गई। उसकी नज़र उस कोने पर थी जहां से आवाज आ रही थी। और तभी अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। एक आकृति, धुंधली, काली, जैसे धुएं से बनी हो, और उसकी जगह पर 2 लाल आंखें, बिल्कुल जलती हुई अंगारों की तरह। गीता चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो अपने हाथों से अपने गले को छूकर देखने लगी। कुछ नहीं था, पर महसूस हो रहा था जैसे किसी की ठंडी, सख्त उंगलियां उसके गले पर कसती जा रही हों। उसने रामू को हिलाया जोर से। इस बार वो जाग गए। क्या हुआ, उन्होंने नींद में पूछा। गीता ने इशारे से बताने की कोशिश की, पर तब तक वो आकृति गायब हो चुकी थी। रामू ने लाइट जलाई। कमरे में कुछ नहीं था। तुम ठीक तो हो, रामू ने पूछा। गीता बोलना चाहती थी, पर उसके गले से सिर्फ एक खरखराहट निकली, एक अजीब, डरावनी आवाज, जैसे कोई गले के अंदर से कुछ खींच रहा हो। रामू घबरा गए। उन्होंने गीता को पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई, पर गीता की आवाज वापस नहीं आई। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। गीता मूक हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने जांच की, दवाई दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गीता के गले से सिर्फ वही खरखराहट निकलती थी। वो रोती तो खरखराहट, वो बोलने की कोशिश करती तो खरखराहट। और सबसे अजीब बात, उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कसकर दबाया हो। धनपाल को बुलाया गया। उन्होंने गीता को देखा, उसके गले के निशान देखे और गहरी सांस ली। चुड़ैल ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने कहा। वो अब सिर्फ आवाजें नहीं पी रही, वो गले चुरा रही है। पर यह तो बस शुरुआत थी। उसी हफ्ते के अंदर 3 और औरतें मूक हो गईं। पहले तो लक्ष्मी, वो रात को अपने कमरे में अकेली सो रही थी। उसके पति बाहर गए हुए थे। सुबह जब उसकी सास ने उसे जगाने की कोशिश की तो लक्ष्मी उठी तो सही, पर बोल नहीं पाई। उसके गले पर भी वही नीले निशान थे। फिर सरला, फिर कमला। तीनों की एक ही कहानी। रात में कुछ अजीब महसूस हुआ, गले पर दबाव और फिर आवाज का गायब हो जाना। गांव में दहशत फैल गई। औरतें डर से कांपने लगीं। रात में कोई अकेले नहीं सोता था। लोग एक साथ, सबके साथ सोने लगे। मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। पूजा पाठ हर वक्त होने लगी। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी, जिन औरतों की आवाज चली गई थी वो रात में एक अजीब सी आवाज निकालती थीं। सोते समय वो खरखराहट, जो इंसान की आवाज नहीं लगती थी। एक रात मैंने खुद सुना, मेरा मतलब है गांव की एक औरत ने मुझे बताया। उसने कहा, दीदी, वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी अंधेरे कुएं में फंसा हो और पुकार रहा हो, या जैसे कोई पानी में डूब रहा हो और सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल खोखली, भयानक आवाज। और रात को जब पूरा गांव सो जाता तो कई घरों से ये खरखराहट सुनाई देती एक साथ, जैसे कोई गाना हो, कोई भयानक शापित गाना। धनपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया।
उन्होंने कहा, सुनो, ये चुड़ैल ताकतवर होती जा रही है। हर आवाज़ जो वो चुराती है उससे उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा गांव मूक हो जाएगा और फिर वो हम सबकी जान ले लेगी। तो क्या करें? सरपंच ने पूछा। धनपाल ने कहा, मुझे उसकी कहानी पूरी जाननी होगी, उस तांत्रिक के बारे में, उस जगह के बारे में जहां ये सब शुरू हुआ था, तभी मैं इसे ख़त्म कर सकता हूं। और इस तरह धनपाल एक पुरानी भुला दी गई कहानी खोजने निकले। एक ऐसी कहानी जो इतनी भयानक थी कि लोगों ने उसे दफना दिया था अपनी यादों में। पर कुछ कहानियां मरती नहीं, वो बस इंतज़ार करती हैं फिर से जिंदा होने का। कुछ कहानियां होती हैं जो सुनने में तो बहुत पुरानी लगती हैं, पर जब आप उन्हें गहराई से समझते हैं तो महसूस होता है कि वो आज भी उतनी ही जिंदा हैं, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही नहीं। जैसे वो दर्द, वो चीखें, वो अंधेरा आज भी कहीं मौजूद है। धनपाल जब उस पुरानी कहानी को खोजने निकले तो उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो सच उन्हें मिलेगा वो इतना भयानक होगा। 3 दिन तक धनपाल गांव के बुजुर्गों से मिलते रहे, पुराने दस्तावेज खंगालते रहे, पास के गांवों में गए और आखिर में उन्हें मिला एक 90 साल का बूढ़ा आदमी जिसने अपनी दादी से ये कहानी सुनी थी। उस बूढ़े का नाम था हरिराम। वो गांव से थोड़ा दूर एक टूटे फूटे घर में अकेला रहता था। जब धनपाल उससे मिलने गए तो हरिराम ने पहले तो बात करने से मना कर दिया। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहानी वो शापित है, जो भी उसे सुनता है उस पर मुसीबत आती है। पर धनपाल ने समझाया कि अगर वो नहीं बताएगा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और आखिर में हरिराम मान गया। उस शाम धनपाल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। हरिराम बीच में बैठा था और उसकी कांपती आवाज में वो कहानी शुरू हुई। ये बात है करीब 150 साल पुरानी। उस समय यहाँ से थोड़ा दूर काली नदी के पार एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ एक तांत्रिक रहता था, नाम था उसका काल भैरवी। सबने ध्यान से सुना। हरिराम ने आगे कहा, काल भैरवी कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वो अघोरी था। श्मशान घाटों पर साधना करता था। कहते हैं उसने 50 साल तक सिर्फ मुर्दों के बीच रहकर साधना की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उससे डरते थे पर साथ ही उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो भविष्य बता सकता था, बीमारियां ठीक कर सकता था। पर उसकी एक कमजोरी थी। क्या? किसी ने पूछा। शक्ति की भूख, हरिराम ने कहा। वो और ताकतवर बनना चाहता था, त्रिकालदर्शी बनना चाहता था, यानी वो जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को एक साथ देख सके। और इसके लिए उसने एक खतरनाक रास्ता चुना, रक्त सिद्धि। सब लोग सन्न थे। रक्त सिद्धि के बारे में तो उन्होंने सुना था। ये सबसे काली, सबसे खतरनाक विद्या मानी जाती है, जिसमें इंसानी खून और बलि की जरूरत होती है। हरिराम ने आगे कहा, एक दिन काल भैरवी को पता चला कि पास के गांव में एक औरत रहती है जिसकी आवाज़ बेहद मधुर है। उसका नाम था रूपकला। वो गाती थी और उसकी आवाज़ सुनकर लोग घंटों खड़े रह जाते थे। पंछी भी उसके गानों पर चुप हो जाते थे। काल भैरवी ने सोचा, अगर मैं इसकी आवाज़ को अपने वश में कर लूं तो मैं किसी के भी मन की बात सुन सकूंगा, क्योंकि आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं होते। आवाज़ में इंसान की आत्मा होती है, उसके विचार होते हैं, उसके राज्य होते हैं। मेरा मन इस बात पर अटक गया। सच में जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप अपने दिल की बात कहते हैं, अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे देते हैं। और अगर कोई उसे चुरा ले तो वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा चुरा लेता है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक रात, पूर्णिमा की रात, काल भैरवी ने रूपकला को अपने झूठे वादों से बहकाकर काली नदी के किनारे बुला लिया। वहां पहले से ही सब तैयारी थी। काले कपड़े, लाल फूल, खून से भरी कटोरियां और
एक काली लकड़ी की पाटी। उसने रूपकला को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने उस पाटी पर अपने खून से मंत्र लिखे, भयानक मंत्र जो मुर्दों को जगाते हैं, जो आत्माओं को बुलाते हैं। रूपकला चीखी, रोई, गिड़गिड़ाई, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और काली नदी की आवाज। काल भैरवी ने अपना तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। वो नाचा, मंत्र पढ़ा और फिर उसने रूपकला का गला पकड़ लिया। हरिराम का गला भर आया। वो बोला। रूपकला ने आखिरी बार गाने की कोशिश की। उसके गले से एक मधुर, दर्द भरी आवाज निकली, पर काल भैरवी ने उस आवाज को उस पाटी में कैद कर लिया। उसने उसकी आवाज को चुरा लिया और फिर उसने उसका गला दबा दिया, तब तक जब तक रूपकला की सांसें नहीं रुक गईं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हरिराम ने आगे कहा, रूपकला मर गई, पर उसकी आत्मा उस पार्टी में कैद हो गई। काल भैरवी को लगा कि उसने सफलता पा ली। उसने पार्टी को अपने पास रखा और सच में अब वो लोगों के मन की बातें सुन सकता था, उनके राज्याति घी भादी जान सकता था। पर उसे नहीं पता था कि रूपकला की आत्मा सिर्फ कैद नहीं हुई थी, वो शापित हो गई थी। वो एक चुड़ैल बन गई थी और हर रात वो काल भैरवी के कान में फुसफुसाती थी, मेरी आवाज वापस दो, मेरी आवाज वापस दो। काल भैरवी पागल होने लगा। वो रात को सो नहीं पाता था। हर वक्त उसे वो आवाज सुनाई देती थी। आखिर में एक दिन उसने खुद अपनी जीभ काट ली ताकि वो कुछ सुन न सके, पर फिर भी आवाज नहीं रुकी, क्योंकि वो आवाज कानों से नहीं बल्कि दिमाग में गूंजती थी। कुछ महीनों बाद काल भैरवी का मृत शरीर काली नदी में मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। पर पाटी गायब हो गई। कहते हैं उसने उसे नदी में फेंक दिया था, पर पाटी डूबी नहीं, वो बहती रही और आखिर में किसी ने उसे उठा लिया। धनपाल ने पूछा, फिर क्या हुआ? हरिराम ने कहा, उसके बाद हर कुछ सालों में कोई न कोई उस पाटी को पाता है और हर बार लोगों की आवाज़ें चली जाती हैं। चुड़ैल अपनी आवाज़ वापस मांगती है और जब उसे नहीं मिलती तो वो दूसरों की आवाज़ें चुरा लेती है ताकि वो फिर से बोल सके, फिर से गा सके। पर सबसे खतरनाक बात यह है, हरिराम ने आंखें बंद कर लीं। जब पार्टी खुद चलने लगे, जब वो अपनी मर्जी से इधर उधर जाने लगे, तो समझ लेना कि चुड़ैल पूरी तरह लौट आई है। और तब वो सिर्फ आवाज़ें नहीं चुराएगी, वो जाने लेगी। सब लोग डर से कांप गए और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज, बेसुरी, डरावनी। सब दौड़कर मंदिर की ओर गए और वहाँ सीढ़ियों पर वो काली पाटी पड़ी थी। पर जैसे ही कोई उसके पास गया, वो खुद ब खुद लुढ़क कर सीढ़ियों से नीचे आई और अंधेरे में गायब हो गई। धनपाल ने धीरे से कहा, अब चुड़ैल सिर्फ बंधी हुई आत्मा नहीं रही, अब वो आज़ाद हो गई है और वो अपना बदला लेगी हम सब से। और उस रात से असली खेल शुरू हुआ। आपने कभी सोचा है कि डर क्या होता है? असल में डर वो नहीं जो आप देखते हैं, डर वो है जो आप महसूस करते हैं पर देख नहीं पाते। जब आपको लगता है कि कोई है पर दिखता नहीं, जब हवा ठंडी हो जाती है बिना किसी वजह के, जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप जान जाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। लाहौर गांव में अब हर कोई ये डर महसूस कर रहा था। पार्टी के खुद ब खुद चलने के बाद गांव में जो माहौल बना उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग घरों में दुबके रहते, दरवाजे पर ताले के ऊपर ताले, खिड़कियों पर लोहे की जालियां, मंत्रों के पीले कागज चिपकाए जाते हर दरवाजे पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता था? नहीं, क्योंकि चुड़ैल को दीवारों की परवाह नहीं थी, उसे ताले चाबी की परवाह नहीं थी। वो तो बस आवाज़ें चाहती थीं और वो उन्हें लेकर रहती। उस रात की बात मुझे आज भी याद है। मेरा मतलब है, गांव वालों ने जो बताया वो मुझे आज भी रुला देता है। रात करीब 12 बजे का वक्त था।
चौकीदार रमेश अपना रात का चक्कर लगा रहा था। गांव में सब सो चुके थे, सिर्फ कुत्तों की आवाज़ें कभी कभी सुनाई दे जाती थीं। चांद आधा था और उसकी रोशनी में सब कुछ काले सफ़ेद साये की तरह दिख रहा था। रमेश मंदिर के पास से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ पड़ा था, कुछ काला। वो रुका। पहले तो उसे लगा शायद कोई कपड़ा हो, पर जब वो थोड़ा पास गया तो उसकी सांस अटक गई। वही काली पाटी थी, बिल्कुल सीढ़ियों के बीचों बीच रखी हुई, जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान से वहां रखी हो। और वो चमक रही थी, वही धुंधली काली चमक। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने सोचा शायद किसी ने फेंक दी होगी, पर उसके दिल में डर था, गहरा काला डर। उसने फैसला किया कि वो पास जाकर देखेगा, बस एक बार। धीरे धीरे कांपते कदमों से वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3। पाटी अब बिल्कुल सामने थी। रमेश ने झुककर उसे देखा। उस पर कुछ लिखा था, खून जैसे लाल रंग में, पर वो समझ नहीं पाया कि क्या लिखा था। और तभी पाटी हिली। रमेश चीखना चाहता था, पर आवाज़ गले में अटक गई। पाटी अपने आप बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रमेश पीछे हटा, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। वो बस देखता रह गया। पाटी आखिरी सीढ़ी से नीचे आई और फिर जमीन पर वो रुक गई। फिर अचानक जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, वो तेजी से लुढ़कती हुई अंधेरे में गायब हो गई। रमेश की चीख पूरे गांव में गूंज गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले। रमेश कांप रहा था, रो रहा था। उसने सब कुछ बताया। धनपाल को तुरंत बुलाया गया। धनपाल ने जब ये सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, अब वो हमारे साथ खेल रही है, वो हमें डरा रही है, क्योंकि डर से ही शक्ति मिलती है। जितना हम डरेंगे उतनी वो ताकतवर होगी। तो क्या करें? सरपंच ने पूछा। हमें उसका सामना करना होगा, धनपाल ने कहा, पर उससे पहले मुझे डर है कि वो और शिकार बनाएगी। और धनपाल की बात सच निकली। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो एक और खबर ने सबको हिला दिया। 3 और औरतें मूक हो गई थीं, एक साथ, एक ही रात में। पहली थी सुमित्रा। उसके पति ने बताया कि रात को उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। जब उसने लाइट जलाई तो सुमित्रा गले पर हाथ रखे बैठी थी, आंखें फटी हुई थीं। उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। दूसरी थी रजनी। उसके बच्चों ने सुना कि वो रात में किसी से बात कर रही थी, पर जब वो देखने गए तो रजनी अकेली थी और सुबह वो बोल नहीं पा रही थी। तीसरी थी पार्वती, सबसे छोटी, सिर्फ 18 साल की। उसके माँ बाप ने बताया कि उन्हें रात में एक अजीब सी खरखराहट सुनाई दी। जब वो पार्वती के कमरे में गए तो वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। तीनों के गले पर एक ही तरह के निशान, 5 उंगलियों के निशान। पर हेतफा वो उंगलियां इंसान की नहीं लगती थीं। वो लंबी थीं, पतली और टेढ़ी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। औरतें रोने लगीं, बच्चे डर से चिपके रहे अपनी माँओं से। आदमी बेबस थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या करें। धनपाल ने सबको शांत किया और कहा, सुनो मेरी बात, अब वो सिर्फ आवाज़ें नहीं पी रही, अब वो गले चुरा रही है, और अगर हमने उसे अब नहीं रोका तो वो हम सबको मार डालेगी। हम कैसे रोकेंगे? किसी ने पूछा। धनपाल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें वहाँ जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, काली नदी के किनारे। वहीं पर रूपकला की मौत हुई थी, वहीं पर उसकी आत्मा कैद हुई थी, और वहीं पर हम उसे मुक्त कर सकते हैं, या फिर हमेशा के लिए ख़त्म। सब लोग सन्न रह गए। काली नदी, वो जगह जो गांव से 5 किलोमीटर दूर थी, जंगल के बीच, जहां कोई नहीं जाता था, खासकर रात में। सरपंच ने कहा, तो फिर कब जाएंगे?
धनपाल ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था। उन्होंने कहा, आज रात पूर्णिमा है, वही रात जब रूपकला को मारा गया था। अगर हमें कुछ करना है तो आज ही करना होगा। और इस तरह 5 लोगों का एक दल बना। धनपाल, सरपंच, रमेश चौकीदार और 2 और बहादुर युवक, सोनू और राजू। शाम को सब तैयारी की गई। धूप दीप, लाल कपड़े, मंत्रों की किताबें और एक बड़ी सी लकड़ी की मशाल। जब रात हुई तो 5 जंगल की तरफ निकल पड़े। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया था। औरतें रो रही थीं, बच्चे डरे हुए थे। सबको लग रहा था शायद ये लोग वापस नहीं आएंगे। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। गीली मिट्टी नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ मीठा, कुछ सड़ा हुआ। धनपाल ने पहचान लिया, खून की बदबू। उन्होंने धीरे से कहा। सबके कदम थम गए, पर अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वो काली नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। चांद की रोशनी में भी कोई आवाज़ नहीं थी, न पानी की कलकल, न पंछियों की आवाज़, बस एक भारी दबा हुआ सन्नाटा। और तभी सबने देखा, नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर वो काली पाटी रखी थी, बिल्कुल सीधी, जैसे किसी ने इत्मीनान से रखी हो। और वो अब तेजी से चमक रही थी, लाल रोशनी में, खून जैसे लाल। धनपाल ने सबको रुकने का इशारा किया। उन्होंने अपनी झोली से राख निकाली और एक गोला बनाया। फिर सबको उस गोले के अंदर खड़ा होने को कहा। बाहर मत निकलना, उन्होंने कहा, ये गोला तुम्हें बचाएगा। और फिर धनपाल मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज़ जंगल में गूंजने लगी और तभी हवा तेज हो गई, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। और चारों ओर आवाज़ें भर गईं, औरतों की आवाज़ें, खरखराती, टूटी हुई, दर्द भरी। हमें वापस दो, हमारी आवाज़ें क्यों छीना, वापस, वापस। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थीं, पर कोई दिख नहीं रहा था। और फिर पाटी हवा में उठने लगी। धीरे धीरे वो पत्थर से ऊपर उठी और फिर वो घूमने लगी तेजी से। और उसके साथ एक आकृति बनने लगी, एक औरत की आकृति, धुंधली, काली, धुएं से बनी। उसके बाल लंबे, काले, बिखरे हुए, उसकी आंखें लाल, उसके होंठ काले और उसके गले पर गहरे निशान। चुड़ैल, रूपकला की आत्मा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से एक खरखराहट निकल रही थी, जैसे वो बोलने की कोशिश कर रही हो पर बोल नहीं पा रही। धनपाल ने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर चुड़ैल रुकी नहीं। वो करीब आती गई और तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, हड्डियों जैसी, नाखून काले और नुकीले। राजू चीख पड़ा। वो पीछे हटने लगा, पर धनपाल ने उसे पकड़ लिया। बाहर मत जाओ, धनपाल चिल्लाए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक भंवर बन गया, तेज हवा का भंवर। सब लोग गिर गए, राख का गोला बिखर गया और चुड़ैल अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसके गले से सैकड़ों आवाज़ें निकल रही थीं, सभी औरतों की, सभी जिनकी आवाज़ें उसने चुराई थीं। और अब वो अपना अंतिम शिकार चुनने वाली थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मौत से ज़्यादा डरावना क्या हो सकता है, और फिर मुझे जवाब मिल जाता है, मौत का इंतज़ार करना, जानते हुए कि वो आ रही है पर कुछ कर नहीं पाना, बस देखते रहना, अपनी आखिरी सांसों को गिनते हुए। उस रात काली नदी के किनारे 5 को यही महसूस हो रहा था। चुड़ैल अब पूरी तरह सामने खड़ी थी। उसका चेहरा, भगवान करे आपको कभी ऐसा चेहरा न देखना पड़े। वो खूबसूरत थी पर साथ ही भयानक भी, जैसे किसी ने सुंदरता और दहशत को एक साथ मिला दिया हो। उसकी आंखें लाल थीं पर उनमें दर्द था, गहरा, अनंत दर्द। और उसके गले से वो आवाज़ें,
बस निकलती रहती थीं, सैकड़ों आवाज़ें एक साथ, कभी चीखती, कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ बोल रही हों। धनपाल जमीन पर गिर चुके थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, इस बार और तेज और जोर से। पर चुड़ैल ने हवा का एक और भंवर बनाया, इस बार इतना तेज कि सब लोग उड़कर गिर गए। सोनू का सिर पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। राजू कांप रहा था, रो रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे सरपंच की तरफ बढ़ी। उसने अपनी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाईं, सरपंच के गले की तरफ। सरपंच पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके पैर जवाब दे गए थे। बस वो देख रहे थे अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए। और तभी कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जंगल से एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़। नहीं, वो आवाज़ नहीं थी, वो एक खरखराहट थी, वही खरखराहट जो मूक औरतों से निकलती थी। सब ने मुड़कर देखा। अंधेरे से एक लड़की निकलकर आई, नंदा, गांव की वही लड़की जो कुछ दिन पहले मूक हो गई थी। वो यहाँ कैसे आई, कब आई, किसी को नहीं पता था, पर वो आई थी और उसके हाथ में एक मशाल थी। चुड़ैल रुक गई। उसने नंदा की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। नंदा आगे बढ़ी। उसके गले से वही खरखराहट निकल रही थी, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो डरी नहीं थी, वो जानती थी कि उसे क्या करना है। धनपाल ने समझ लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नंदा नहीं, पीछे हटो। पर नंदा ने नहीं सुना। वो सीधे चुड़ैल की तरफ बढ़ती गई। चुड़ैल ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर नंदा ने कुछ ऐसा किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने गाना शुरू किया। हाँ, आपने सही सुना, वो मूक थी, पर फिर भी गाने की कोशिश कर रही थी। उसके गले से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, पर एक धुन निकल रही थी, एक अजीब, दर्द भरी, खरखराती धुन। और उस धुन में सभी मूक औरतों की आवाज़ें शामिल हो गईं। पूरा जंगल उस धुन से भर गया। वो धुन जो शब्दों में नहीं थी, पर फिर भी समझ में आ रही थी। वो दर्द की धुन थी, खोने की धुन थी और माफ़ी की धुन थी। चुड़ैल ठहर गई। उसकी लाल आंखों में आंसू आ गए। पहली बार सदियों बाद वो रोई। और तभी नंदा ने वो काम किया जिसके लिए वो आई थी। वो दौड़ी सीधे उस काली पाटी की तरफ जो अभी भी हवा में तैर रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और फिर अपनी मशाल से उसे छुआ दिया। पाटी में तुरंत आग लग गई और उसी पल चुड़ैल की एक कानफोड़ चीख निकली, इतनी तेज, इतनी भयानक कि सबने कान बंद कर लिए। पर नंदा ने पाटी नहीं छोड़ी। वो जलती पाटी को पकड़े रही। उसके हाथ जल रहे थे, धुआं उठ रहा था, पर वो नहीं छोड़ रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे घुलने लगी। उसकी आकृति बिखरने लगी और उसके गले से वो सभी आवाज़ें निकलने लगीं, एक एक करके। सभी औरतों की आवाज़ें आज़ाद हो रही थीं। धनपाल ने देखा और समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार मुक्ति के मंत्र, आत्मा को शांति देने वाले मंत्र। चुड़ैल की चीख धीरे धीरे कम होने लगी और उसके चेहरे पर राहत दिखने लगी, जैसे उसे अपनी मुक्ति का एहसास हो रहा हो। आखिरी बार उसने नंदा की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक मुस्कान आई, दर्द भरी पर शांत। फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। पाटी पूरी तरह जल चुकी थी और नंदा ज़मीन पर गिर गई। सब दौड़कर उसके पास गए। उसके हाथ बुरी तरह जल चुके थे। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। नंदा! सरपंच चिल्लाए, आंखें खोलो। पर नंदा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। धनपाल ने उसका हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर वो जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। नंदा ने अपनी जान दे दी थी सबको बचाने के लिए। रात खत्म होने से पहले सब गांव वापस लौट आए। सोनू को होश आ चुका था, पर नंदा के शरीर को वो साथ लाए थे।
गांव में जब ये खबर फैली तो सब रो पड़े। नंदा एक साधारण लड़की थी, कोई बहादुर योद्धा नहीं, कोई ताकतवर साधु नहीं, पर उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। उसने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया। और सबसे अद्भुत बात, अगली सुबह जब सब जागे तो पाया कि जिन औरतों की आवाज़ें चली गई थीं वो सब वापस आ गई थीं। गीता बोल सकती थी, लक्ष्मी बोल सकती थी, सब बोल सकती थीं। चुड़ैल की मुक्ति के साथ वो सभी आवाज़ें भी मुक्त हो गई थीं जो उसने चुराई थीं। गांव में खुशी का माहौल था, पर साथ ही दुख भी। नंदा की याद में पूरे गांव ने 3 दिन का शोक मनाया और उसके बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। आप जानती हैं, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, वो बस रुक जाती हैं, एक पल के लिए, सांस लेने के लिए, और फिर कौन जानता है वो कब फिर से शुरू हो जाएं। लाहौर गांव में शांति लौट आई थी, पर क्या वो शांति असली थी या फिर तूफान से पहले का सन्नाटा। नंदा का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, औरतें फूल चढ़ा रही थीं, आदमी मौन खड़े थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, पर वो भी शांत थे। धनपाल ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। संस्कार के बाद जब सब लोग जा चुके थे, सरपंच ने धनपाल से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? धनपाल ने आसमान की तरफ देखा। काले बादल घिर रहे थे, हवा में फिर से वही भारीपन था। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, अभी नहीं। क्या मतलब? सरपंच चौंक गए। धनपाल ने गहरी सांस ली और कहा, पार्टी तो जल गई, चुड़ैल भी मुक्त हो गई, पर उसकी आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसे अभी भी कुछ चाहिए, कुछ जो हमने नहीं दिया। क्या? उसकी आवाज़, धनपाल ने कहा। वो सिर्फ आज़ाद नहीं होना चाहती थी, वो अपनी आवाज़ वापस चाहती थी, वो फिर से गाना चाहती थी। सरपंच सन्न रह गए। तो अब क्या होगा? अब, धनपाल ने कहा, अब हमें एक आखिरी काम करना होगा। उस जगह पर जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, और उसे पूरी तरह से हमेशा के लिए शांत करना होगा। उसी रात धनपाल ने फिर से एक दल बनाया। इस बार उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को साथ लिया, सरपंच, रमेश और एक और बुजुर्ग साधु जो पास के गांव से आए थे। वो फिर से काली नदी की तरफ निकले, पर इस बार उनके पास एक योजना थी। रास्ता वही था, अंधेरा, डरावना, भयानक, पर इस बार सबके दिल में एक अजीब साहस था। शायद नंदा की कुर्बानी ने उन्हें ताकत दी थी। जब वो काली नदी के किनारे पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो जगह जहां पार्टी जली थी, वहां अब एक काला धब्बा था, और उस धब्बे के बीच में राख, नंदा के हाथों की राख। धनपाल ने वहां जाकर राख को छुआ, अभी भी गर्म थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और कुछ महसूस किया। वो यहीं है, उन्होंने कहा। उसकी आत्मा अभी भी यहीं है, इंतज़ार कर रही है। किसका इंतज़ार? सरपंच ने पूछा। अपनी आवाज़ का, धनपाल ने कहा। वो चाहती है कि कोई उसे उसकी आवाज़ वापस दे। पर कैसे? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज़ तो सदियों पहले चली गई। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आवाज़ कभी नहीं मरती, वो बस कहीं खो जाती है और हम उसे वापस ला सकते हैं। उन्होंने अपनी झोली से कुछ चीज़ें निकालीं, एक छोटा सा तांबे का बर्तन, कुछ जड़ी बूटियाँ और एक पुराना वाद्य यंत्र, एक छोटी सी बांसुरी। ये बांसुरी, धनपाल ने कहा, ये उसी समय की है जब रूपकला जिंदा थी। ये उसी के गांव से मिली है। इसमें उस समय की आवाज़ें हैं, उस समय का संगीत है। उन्होंने बांसुरी को अपने होंठों से लगाया और एक धुन बजाने लगे। पहले तो बहुत हल्की आवाज़ आई, फिर धीरे धीरे धुन साफ होने लगी। एक मीठी, दर्द भरी, पुरानी धुन। और तभी हवा बदलने लगी।
पहले तो ठंडी हो गई, फिर गर्म, फिर से ठंडी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर एक आवाज़ आई, बहुत हल्की, बहुत दूर से, पर साफ। एक औरत की आवाज़, गाने की आवाज़। रूपकला गा रही थी। सबने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था, बस आवाज़ थी, शुद्ध, सुंदर, दर्द भरी। वो गाना शब्दों में नहीं था, पर फिर भी समझ में आ रहा था। वो दर्द का गाना था, वो अकेलेपन का गाना था, वो इंतज़ार का गाना था। धनपाल ने बांसुरी बजाना जारी रखा और धीरे धीरे नदी के ऊपर एक आकृति बनने लगी, रूपकला की आकृति। पर इस बार वो चुड़ैल नहीं थी, वो सिर्फ एक औरत थी, एक सुंदर, दुखी औरत। उसके चेहरे पर शांति थी। वो गाती रही और गाते गाते उसके आंसू निकलने लगे। धनपाल ने बांसुरी रोक दी और उन्होंने कहा, रूपकला, तुम्हें कष्ट हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, पर अब तुम्हें जाने का समय आ गया है। तुम्हारी आवाज़ तुम्हें मिल गई, अब तुम शांति से जा सकती हो। रूपकला ने धीरे से सिर हिलाया। वो मुस्कुराई। पहली बार सदियों बाद उसके चेहरे पर असली खुशी थी। वो धीरे धीरे घुलने लगी, उसकी आकृति हवा में मिलने लगी और जाते जाते उसने एक आखिरी गाना गाया। वो गाना इतना खूबसूरत था कि सब रो पड़े, यहाँ तक कि धनपाल की भी आंखें भर आईं। और फिर वो चली गई, हमेशा के लिए। नदी का पानी अचानक साफ हो गया। जो काला दिख रहा था वो अब चांदी की तरह चमक रहा था। हवा में फूलों की खुशबू आ गई और आसमान से पहली बार बादल हटे, तारे चमकने लगे। खत्म हो गया, धनपाल ने कहा, अब सच में खत्म हो गया। वो सब गांव लौटे और अगली सुबह पूरा गांव बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर असली मुस्कान थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गा रही थीं, सब कुछ सामान्य हो गया था। पर नंदा की याद वो हमेशा रही। गांव वालों ने उस जगह पर जहां वो रहती थी एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर साल उस दिन जब उसने अपनी जान दी थी पूरा गांव वहां इकट्ठा होता है और एक गाना गाते हैं, रूपकला का गाना, वही जो उसने आखिरी बार गाया था। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे, क्या ये कहानी सच में ख़त्म हो गई? तो सुनिए, ज़्यादातर तो हाँ। पार्टी जल गई, चुड़ैल मुक्त हो गई, गांव बच गया। पर कभी कभी रात को जब हवा बहुत शांत होती है, गांव के लोग एक फुसफुसाहट सुनते हैं, बहुत हल्की, बहुत दूर से, मेरी आवाज़ लौटा दो। शायद ये सिर्फ हवा है, शायद ये सिर्फ कल्पना है, या शायद कुछ कहानियाँ कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती हैं अगले शिकार का।